नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी विद के। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा युगों से होती आ रही है, यानी जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से महादेव परम पूजनीय हैं। हालांकि इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि शिवजी का एक और रूप है और वह है अर्धनारीश्वर। दरअसल शिवजी ने यह रूप अपनी मर्जी से धारण किया था। शिवजी इस रूप के जरिए लोगों को ये संदेश देना चाहते थे कि स्त्री और पुरुष समान है। आज मैं आपको यहाँ पर यह बताऊंगा कि आखिर किस वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का रूप धारण करना पड़ा था। शंकर भगवान के अर्धनारीश्वर अवतार में हम देखते हैं कि महादेव का आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का है। यह अवतार महिला और पुरुष दोनों को समान एक होने के संदेश देता है। समाज, परिवार तथा मानव जीवन में जितना महत्व पुरुष का है उतना ही महत्व स्त्री का भी है। एक दूसरे के बिना इनका जीवन अधूरा है। यह दोनों एक दूसरे के पूरक है। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि में प्रजा की वृद्धि न होने पर ब्रह्मा जी के मन में कई सवाल उठने लगे। तब उन्होंने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प लिया। लेकिन जब तक शिव जी से नारियों का कुल उत्पन्न नहीं हुआ था, फिर ब्रह्मा जी ने शक्ति के साथ शिव को संतुष्ट करने के लिए तपस्या की। ब्रह्मा की तपस्या से परमात्मा शिवजी संतुष्ट होकर अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर उनके समीप अपने शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश को पृथक किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रचना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपनी भ्रुकुटी के मध्य से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति की सृष्टि की, जिसने दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। आपने कई बार ये सच सुना होगा कि भगवान की महिमा अपने भक्तों से ही है। भगवान स्वयं से अधिक अपने परम भक्तों का गुणगान करने से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही परम भक्त की कथा बताने जा रहा हूँ, जिसकी महिमा हालांकि उतनी नहीं फैली जितनी फैलनी चाहिए थी। बताया जाता है कि उनकी भक्ति में थोड़ी सी कमी रह गई थी और उन्हें बाद में इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाश नंदी भृंगी नृत्य करत रहत है। शिवजी की स्तुति में आए इस भृंगी नाम को आप सभी ने जरूर सुना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऋषि थे जो महादेव के परम भक्त थे, किंतु इनकी भक्ति कुछ ज़्यादा ही कट्टर किस्म की थी। कट्टर से तात्पर्य है कि ये भगवान शिव की तो आराधना करते थे, किंतु बाकी भक्तों की भांति माता पार्वती को नहीं पूजते थे। हालांकि उनकी भक्ति और पवित्रता अदम्य थी, लेकिन वे माता पार्वती को हमेशा ही शिवजी से अलग समझते थे। फिर ऐसा ही कह सकते हैं कि वो माता को कुछ समझते ही नहीं थे। वैसे ही उनका कोई घमंड नहीं, अपितु शिवजी और केवल शिवजी में आसक्ति थी, जिसमें उन्हें शिवजी के अलावा कुछ और नजर नहीं आता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की परिक्रमा करने गए थे, लेकिन वो पार्वती जी की परिक्रमा नहीं करना चाहते थे। ऋषि के इस कृत्य पर माता पार्वती ने ऐतराज प्रकट किया और कहा कि हम दो जिस्म एक जान हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। परंतु शिव भक्ति की कट्टरता देखे भृंगी ऋषि ने माता पार्वती को अनसुना कर दिया और भगवान शिव की परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़े। किंतु ऐसा देखकर माता पार्वती शिव के साथ सटकर बैठ गई। इस किस्से में एक और नया मोड़ तब आया जब भृंगी जी ने ऋषि ने सर्प का रूप धारण कर लिया और दोनों के बीच से होते हुए शिव जी की परिक्रमा देनी चाहिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती का साथ दिया और संसार में महादेव के अर्धनारीश्वर रूप का जन्म हुआ। अब भृंगी ऋषि क्या करते, किंतु गुस्से में आकर उन्होंने चूहे का रूप धारण कर लिया और शिवजी और पार्वती जी के बीच से उन दोनों को बीच से कुतरने लगे। ऋषि के इस कृत्य पर आदि शक्ति को क्रोध आया और उन्होंने भृंगी ऋषि को श्राप दिया कि जो शरीर तुम्हें अपनी माँ से मिला है वो तत्काल प्रभाव से तुम्हारी देह छोड़ देगा। हमारी तंत्र साधना कहती है कि मनुष्य को अपने शरीर में हड्डियां और मांसपेशियां पिता की देन होती है, जबकि खून और मांस माता की देन होती है। श्राप के प्रभाव से भृंगी ऋषि के शरीर से खून और मांस उसी वक्त गिर गया। भृंगी निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और अब वे खड़े होने की क्षमता खो चुके थे। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने माता पार्वती से अपनी भूल के लिए क्षमा भी मांगी। हालांकि तब पार्वती जी ने द्रवित होकर अपना श्राप वापस लेना चाहा, किंतु अपराध बोध से भृंगी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। ऋषि के सामने अब एक समस्या थी, उनको खड़ा कैसे रखा जाए। ऋषि को खड़ा रहने के लिए सहारे स्वरूप एक और तीसरा पैर प्रदान किया गया, जिसके सहारे वो चल सके और खड़े हो सके। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक महादेव की परम भक्त भृंगी के कारण ही भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर रूप का उदय हुआ था। भगवान शिव का जो भक्त उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप की भक्ति करता है, वह संसार
में सम्मानित होता है, दीर्घायु होता है, अनंत काल तक सौभाग्य प्राप्त करता है और समस्त सिद्धियां प्राप्त करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कथा। वीडियो में हमने जाना कि भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप कैसे उत्पन्न हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े ही महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।